ओम शांति। तो हमने 3 विकारों का अव्यक्त वाणियों का स्टडी किया। काम, क्रोध, लोभ और चौथा मोह भी हो गया, भी अहंकार रहा। इस विश्व नाटक के ज्ञान की यथार्थता को देखें तो इसमें अहंकार और हीनता का कोई स्थान नहीं है। इस विश्व नाटक में सभी आत्माएं अनादि अविनाशी पाठधारी है और हर पाठधारी अपने पाठ के अनुसार सतो प्रधान और तमो प्रधान दोनों ही पार्ट बजाता है। जो आज राजा है वह कल अपने पार्ट और कर्मफल के अनुसार क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबा ने कहा है तुमको कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। निरअहंकारी होकर तुम सर्व आत्माओं की सेवा करो। बाप भी सर्वेंट बनकर आया है तो तुम बच्चों को सर्वेंट बनकर सभी की सेवा करनी है। फिर पवित्रता, ब्रह्मचर्य और दृष्टि वृत्ति अर्थात पवित्रता, ब्रह्मचर्य और वातावरण। आत्मा की स्थिति के आधार पर वातावरण बनता है जो अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करता है। जितना हमको अपने आत्मिक स्वरूप अर्थात भ्रुकुटी में विराजमान अपने निराकारी बिंदु रूप में स्थित होने का गहन अभ्यास होगा, उतना ही ब्रह्मचर्य की धारणा सहज होगी, क्योंकि निराकारी बिंदु रूप परम शांत, परम शक्ति संपन्न, परम आनंदमय है। जब आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है तो इंद्रिय सुख की आकर्षण स्वतः खत्म हो जाती है। जब हम बिंदु रूप में स्थित होंगे तो दूसरे को भी बिंदु रूप में देखेंगे, और बिंदु रूप में जब इंद्रियां ही नहीं तो विकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। भ्रुकुटी में बिंदु रूप की गहन स्थिति से वीर्य उग्रगामी होता है, इसलिए विकार की आकर्षण खत्म हो जाती है। जब देह दृष्टि होती है तो वीर्य अधोगामी होता है, इसलिए विकार की आकर्षण होती है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो दूसरे की वृत्ति वाइब्रेशन का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होगा। जैसे दृष्टि वृत्ति होती है वैसे ही संकल्प होते हैं, और संकल्पों से ही वातावरण का निर्माण होता है। वातावरण में जो संकल्प होते हैं वे संकल्प भी हमारे संकल्प और स्थिति को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में भाइयों के स्वप्न दोष और बहनों के मासिक के लिए भी बाबा ने कहा है कि ये दोनों काम विकार के ही अंश है। सतयुग में ये कोई किचड़ पट्टी होती नहीं है। इनकी वास्तविकता को विचार करें। जब तक ये दोनों बातें हैं तब तक दृष्टि वृत्ति स्मृति में काम विकार अंश अवश्य मिलेगा। बिना दृष्टि वृत्ति की चंचलता के ये प्रतिक्रियाएं हो नहीं सकती। फिर अव्यक्त बाप दादा के 10 में 1972 के महावाक्य है, कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का अपनी वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। कैसा भी विकारी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। दूसरों को पावन बनाने वाले पतित पावन कब वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते हैं। अपना कर्तव्य है कि संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते। वे कहलाने मात्र ब्राह्मण हैं। इसलिए कदम कदम पर
सावधान रहो। कल इन्हीं महावाक्यों को कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 में। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।